यह पेपर है संस्कृत शिक्षा विभाग में जो स्कूल व्याख्याता भर्ती हुई थी 17 नवंबर 2024 को, जीके का पेपर है। इसकी आंसर की जो है 9 दिसंबर को बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है और हम इनको सिर्फ फटाफट रिवीजन के तौर पर देखेंगे। पहला है जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था, तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। और लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर जो दोनों कथन है यहाँ सत्य दिए गए हैं कि देवी देवताओं में विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं और वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। अगला है उस या उन चित्रशैलियों को चिन्हित कीजिए जहाँ मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ, तो वो जोधपुर के अंदर जो है मतीराम की साहित्य रचना रसराज का विषय वस्तु का उपयोग हुआ जोधपुर में। अगला है एक फोटोग्राफ ने एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है कि इसकी माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। लड़की की माता महेश की किस प्रकार से संबंधित है, तो वो बुआ है। यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है और अगले माह का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा होगा, तो सोमवार होगा। निम्न गणितीय समीकरण में जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, वो आंसर होगा प्लस एवं गुणा वाला। और अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न समय 90 व्यक्तियों के प्रतिदिन आय से संबंधित है, तो यहाँ आंसर जो 50 दिया गया है वो होगा। और अगले वाले में यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर m वाले में यहाँ ऑप्शन 2 में m²/3 वाला सही आंसर होगा। प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछी है, तो यहाँ आंसर 15 होगा ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर 3/7 जो दिया गया है वो सही आंसर होगा। अगला है यदि इस वाले प्रश्न में यहाँ ऑप्शन 2 में जो आंसर दिया गया -1/3 और 4 जो है वो सही आंसर होगा। युगपत समीकरण वाले में यहाँ ऑप्शन जो 4 में 16 दिया गया सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोनों सिरों से खुला हुआ एक खोखलाकार वर्गाकार पाइप लोहे से बनाया गया, तो यहाँ 1 सेमी सही आंसर दिया गया है। 15 सेमी ऊंचाई और 16 सेमी व्यास के एक ठोस बेलन के आधार का प्रयोग करके 4 सेमी ऊंचाई, यहाँ जो आंसर है वो ऑप्शन 4 में 374 पाई सेमी स्क्वायर दिया गया है। अगला प्रश्न है समान धातु से बनाए गए 2 ठोस गोलों का भार 1 किलोग्राम और 7 किलोग्राम है, तो यहाँ 12 सेमी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सत शास्त्र की संधि यानी सत शास्त्र में संधि पूछा है, तो यहाँ जो ऑप्शन 1 में से आधा 6 और शास्त्र जो दिया गया है सच्छात्र जो दिया गया है यहाँ सही आंसर होगा। और इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। उसके अलावा फेनिल में, जटिल में और तुंदिल में यहाँ इल प्रत्यय दिए गए हैं। द्विज का अर्थ नहीं है, द्विज का अर्थ हाथी नहीं है, द्विज का अर्थ ब्राह्मण पक्षी और दांत है लेकिन हाथी नहीं होता। अगला अशुद्ध शब्द है, यहाँ पर अंतर्दान जो शब्द है वो अशुद्ध है। अगला प्रश्न है इंग्लिश वाले हैं, यहाँ पर ऑप्शन आप देख लेना। यहाँ ऑप्शन ए में जो दिया गया है फिल इन द, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। 21 वाले में ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर होगा। और 22 वाले में यहाँ पर ऑप्शन 3 में जो 2 8 दिया गया है वो सही आंसर दिया गया है। और क्वेश्चन 23 में ऑप्शन 2 यहाँ सही आंसर दिया गया है, तो आप देख लेना इनका। हाल ही में भारत की वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इनका प्राथमिक उद्देश्य जो वात्सल्य योजना है वो वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना का यहाँ पर उद्देश्य पूछा है, तो माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हाल ही में ओडिशा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 2028-29 के बीच 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि मिलेगी? तो 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। ओडिशा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को। 2024 तक भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान करता निम्न में से कौन है? तो सौर ऊर्जा जो है वो भारत में नवीनीकरण ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान करता है सौर ऊर्जा। अगला है विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? तो हील इन राजस्थान 2024 नीति विकसित की है। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने वीमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया? तो ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से वीमेन इन स्पेस लीडरशिप का कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से किया गया। अगला है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार करना है। यहाँ जो कथन दिए गए हैं उनमें ए तथा सी सत्य हैं किंतु बी असत्य है। ए सी सत्य है, तो देखें इनको कि इसे SSLV D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और सी में EOS 08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन पूछा है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है परमाणु ऊर्जा विभाग DAE परमाणु ऊर्जा विभाग कॉनक्लेव जो 2024 का आयोजन है वो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा करवाया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग कॉनक्लेव जो 2024 का आयोजन है वो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा। अगला है हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रदान करके सम्मानित किया? तो यहाँ पर जो ए और सी दिया गया है फिजी और तिमोर लेस्ते के द्वारा। जो भारत की राष्ट्रपति हैं उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया फिजी और तिमोर लेस्ते के द्वारा। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता? अमन शेरावत जो है उन्होंने जो 57 किलोग्राम भार प्रतियोगिता है उनमें कांस्य पदक जीता था। अमन शेरावत 57 किलोग्राम भार प्रतियोगिता के अंदर। निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में CaCO3 के 2 मोल है, यहाँ इसका भार सबसे अधिक होगा। निम्न में लिखित यौगिकों में
किसने, -OH एक क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो ब्यूटेनॉल जो है यहाँ क्रियात्मक समूह दिया है। अगला है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं क्रियात्मक प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती हैं तथा यहाँ पर जो दो विभिन्न पिंडों जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं पर लगती है। अगला है निम्न में कौन सा पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है, तो यहाँ ऑप्शन 4 में एब्सिसिक जो अम्ल है, एब्सिसिक जो अम्ल है यहाँ पर पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो विलुप्त प्रजातियां जो हैं ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो यहाँ जो बेरुबारी जो मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये बेरुबारी मामले में कहा था। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन बताना है चुनाव आयोग के बारे में, तो यहाँ सही कथन जो है राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। अगला है निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों को कौन सा समूह 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा। प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह 1952 के बाद कभी भी संसद के राज्यसभा का नेता नहीं रहा, तो यहाँ इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जो हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। अगला प्रश्न है संसदीय समिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है। संसदीय समिति के बारे में गलत बताया है, तो संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है, ये गलत दिया गया है। उसके अलावा संसदीय समिति के सत्य कथनों को देखें तो संसदीय समिति का अर्थ है कि सदन द्वारा नियुक्त अपना चुनी गई अथवा अध्यक्ष द्वारा निर्मित या नामित जो। अगला है संसदीय समिति अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है। संसदीय समिति अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा अध्यक्ष एवं सचिवालय को प्रस्तुत करती है, ना कि प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पर जो प्रतिवेदन जो है अपना वो अध्यक्ष या सचिवालय को प्रस्तुत करती है संसदीय समिति। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगता है, तो वहाँ जो जांच करने वाली समिति है उनमें कुल सदस्य पूछे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित जो न्यायविद होते हैं। अगला है राजस्थान के पूर्व से पश्चिमी एवं उत्तर से दक्षिणी विस्तार में अंतर पूछा है, तो दोनों में 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान के पूर्व पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी के विस्तार में 43 किलोमीटर का अंतर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ पर ए और सी सही दिए गए हैं। इसमें उड़िया पठार गुरु शुक्र के नीचे स्थित है और गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट रूप है, ये दोनों सही है। अगला है सुमिलित नहीं है, तो यहाँ मेज और सागी की जो शाखाएं हैं या फिर जो शाखा है वो चंबल की ये शाखा नहीं है, यहाँ असुमिलित दिया गया है ये। और सही को देखें तो बनास की जो शाखाएं हैं मानसी और खारी बनास की शाखाएं हैं, उजाड़ और आहू है वो काली सिंध की शाखाएं हैं और चांप और जाखम जो है वो माही की नदी की शाखाएं हैं। मानसी और खारी बनास नदी की शाखा है, उजाड़ और आहू काली नदी की शाखा है, चांप और जाखम जो है माही नदी की शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है तांबे की खाने कुशलगढ़ सेनपरी व भगत का वास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो अलवर जिले में तांबे की जो खान कुशलगढ़ सेनपरी व भगत का वास जो है वो अलवर में है। गलत युग्म का चयन करना नस्ल और पशुधन दिया गया। यहाँ जो सुरती जो है ये भैंस की नस्ल है, जो यहाँ ऊँट की दी गई है ये गलत दिया गया है। यहाँ जो गिर है वो गाय की नस्ल है, मगरा है वो भेड़ की नस्ल है, शेखावाटी जो है बकरी की नस्ल है। सुरती यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला है एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है, यह नेतृत्व के कौन से कार्य के अंतर्गत आता है, तो प्रबंधकारी जो नेतृत्व है। एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है, यह नेतृत्व का कौन से कार्य के अंतर्गत आता है, तो प्रबंधनकारी कार्य के अंतर्गत आता है। संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया, तो सह शैक्षणिक पक्ष में। संस्थागत नियोजन के सह शैक्षणिक प्रबंध में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है। पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है कि जैसे मैंने उसे ऐसा करने को कहा वह निरंकुश पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है जैसे मैंने उसे ऐसा करने को कहा वह निरंकुश पर्यवेक्षण कहलाता है। नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं। हेनरी पयोल ने कौन से सिद्धांत सुझाए थे, तो यहाँ पर जो हैं वो सिद्धांत सुझाए थे वो हैं पारिश्रमिक सिद्धांत, श्रम का विभाजन और आदेश की एकता और अनुशासन और आदेश की एकता। सी जो है वो नहीं सुझाया था यहाँ। पारिश्रमिक श्रम का विभाजन, अनुशासन और आदेश की एकता ABDE। अगला है लुथर गुलिक द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र पोस्ट गौरव में डी का अर्थ पूछा, या निर्देशन डी का निर्देशन होगा। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। यह उद्देश्य किस सतत विकास लक्ष्य के अनुसार है, तो SDG 4 के अनुसार यहाँ पर है। अगला है निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर कथन B और D जो है ये सही नहीं है, B और D। उसके अलावा हम देखें तो दीक्षा पोर्टल से इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उसकी NCERT पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन के बाद ही एक्सेस किया जा सकता है। अगला है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 एवं 12 में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों को चयन सुविधा होती है,
राजस्थान स्टेट ओपन जो ओपन स्कूल हैं उनमें कक्षा 10 और 12 में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है? तो 5 विषयों के चयन की सुविधा होती है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया था? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से अस्तित्व में 1 जनवरी 1974 को आया था। अगला है निम्नलिखित में से RSCERT के परिषद का प्रभाग नहीं है, तो जन संचार सेवा प्रभाग नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर जो है RSCERT के परिषद का प्रभाग यहाँ पर शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं नीति प्रशिक्षण प्रभाग, शिक्षक शिक्षा प्रभाग, आयोजना प्रबंधन एवं वित्त प्रभाग। अगला है RTE अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मानक एवं मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष घंटे, तो यहाँ पर 1000 शिक्षण घंटे दिए गए हैं। RTI अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत किए गए मान एवं मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित है तो उसे कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे? तो 5 अध्यापक। यदि उनमें 130 विद्यार्थी हैं तो उन्हें 5 अध्यापक प्रदान किए जाएंगे, ये धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत है। अगला है निम्न शुल्क और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम? तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। अगला है RTE अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य है। वंचित समूह का बालक से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ABC, तो एक अनाथ बालक वंचित समूह में आएगा, युद्ध वीरांगना का बच्चा वंचित समूह में आएगा, और बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक HIV या कैंसर से प्रभावित हैं उसका बच्चा वंचित समूह में आएगा। अगला है राजस्थान में RTE अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंध समिति का नहीं है? विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य नहीं, समिति का नहीं है, तो अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना, ये विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य नहीं है। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य को देखें तो विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उनकी सिफारिश करना, यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, ये विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई? तो चंद्र व्याकरण जो है वो गुप्त काल में रची गई रचना है। अगला प्रश्न है जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? ये आगरा के किले में जहांगीर महल है जो स्थित है, आगरा के किले में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? तो काकोरी कांड में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आजाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में संबंधित था? आजाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में रास बिहारी बोस जो हैं वो संबंधित थे। अगला प्रश्न है विपिन चंद्रपाल के बारे में। विपिन चंद्रपाल के बारे में दोनों कथन सही दिए गए हैं। कथन है उन्होंने बांग्ला में एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया विपिन चंद्रपाल ने। उन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में भी काम किया। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में सत्य नहीं है, तो वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में सत्य नहीं है। सत्य को देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में तो अंतरिम सरकार में वह प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार में वह उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा एवं विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो सभी रियासतों को स्वीकार था। अगला प्रश्न है पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया? तो बैराठ का उत्खनन कार्य नीलरतन बनर्जी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शासक रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था? तो हरिश्चंद्र जो है वो रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था, हरिश्चंद्र। कानड़देव का मुख्यमंत्री कौन था? तो जेता देवड़ा जो है वो कानड़देव का मुख्यमंत्री था, जेता देवड़ा। राणा सांगा की छतरी कहाँ है? तो राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी है। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्न में से किस ठिकाने से थे? 1857 के समय में शिवनाथ सिंह ओसापा ठिकाने में से संबंधित थे, असोप ठिकाने से संबंधित थे शिवनाथ सिंह। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो आगीबाण जो है वो राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। ये प्रश्न थे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र में। आप यदि PDF देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां से देख लें। धन्यवाद।